नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना सुअ बिजहालातिन सुम्मा यातूबूना मिन करीबिन फ़उलाइका यातूबुल्लाहु अलैहिम व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद आप दे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला अल्लाह सोने दी अज़ीम शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां जो दुआ कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुन सच ते अमल करन और अपने सच्चे पैगाम कुरान व सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाउण इन्हां दी रूह के मुताबिक कल्बन अमल करने वाला बंदा बनाए। कुर्रास दे इस्लाम नूं गलबा अता फरमाए। काफरा मुनाफिका बिदतियाँ मुशरका गुमराह 72 जहनमी फिरके फिरकियाँ टोलियाँ 2 नंबर गैर शराफलातुनी दजाली बाबियाँ मुर्दा दिल नाम निहाद इस्लामी रूहानियत स्कॉलरां इस्लाम व इंसानियत दुश्मन कुव्वतां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाइन दे शर तो बचाएं। काबिल सदत मौजू सामी नाज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर तौबा दे बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह नसा दी 17वीं आयत पाक जिहड़ी मैनू तलावत करना तुहानू सुनन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सुनी रब ने इरशाद फरमाया अल्लाह दे तौबा कबूल करन दा हक उन्हां लोकां वास्ते आ जिहड़े जहालत दी वजह नाल बुरा काम करदे ने फिर जल्दी तौबा कर लैंदे ने। इन्हां लोकां नूं अल्लाह माफ़ कर दिंदा और अल्लाह सब कुछ जानन वाला दाना आ। कुरान करीम दी इस आयत पाक सुन रब ने फरमाया कि जिहड़े लोग जहालत दी वजह नाल कोई गुनाह कर बैठते आ गलती कर बैठते आ और फिर जिवें ही जल्दी तौबा कर लेंदे आ ते अल्लाह पाक उन्हें तौबा कबूल फरमा लेंदे अगर वो दिलों तौबा करते आ ते अल्लाह उन्होंने माफ़ फरमांदा। कुरान सुन्नो ते चीज़ साबित है कि जदों कोई सच्चे दिल नाल तौबा करदा है चाहे वो गुनाह आसमानां दीयां बुलंदियां तक क्यों ना होण समुंदर दी झग जिन्ने क्यों ना होण अल्लाह पाक वो सारे गुनाह माफ़ कर देंदे अगर सच्चे दिल नाल तौबा करे। फिर गुनाहां नूं नेकियां बना के उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनाम अता फरमाउंदे ने कि जदों मासवा अल्लाह तो कुल ही कल्बन मुँह मोड़ लेंदे ने ख्वाहिशात नफसानी तो कुल ही मुँह मोड़ लेंदे नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियां खलकी असबाब और अरबाब चों निकल जाते हैं कल्बन राही मौला दे मुसाफिर बन जाते अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वब्तगुल अहल वसीला ते अमल करते हैं यानी पिरो मुर्शद फड़ते हैं साहिब नितबत साहिब हजूरी साहिब वसलो वसाल बादशाह अल्लाह वालियां कोलों नूरी तौहीदी कनैक्शन हासिल करते अपने दिलों ताकि शैतानी नेटवर्कां नाल राबता टुट जाए हिज़्बुल शैतान नाल राबता टुट जाए और हिज़्बुल्लाह नाल राबता हो जाए जमात औलिया दाखिल हो जाए अल्लाह दोस्तां सब शामिल हो जाए तो दुनिया तमाम शैतानी नसाबां तो मुँह मोड़ के कुरान और सुन्नत जिहड़ा अल्लाह पाक दा मुकर्रर कीता है नसाबे जिंदगी है दस्तूर हयात आईन हयात है उत्ते अमल करे सारी जिंदगी
क्योंकि कमले कुरान सुन्नत ही इंसान को मकसद हयात तक पहुँचाता, यानी दीदे मौला की नेमत अता करता इस दुनिया च इंसान को दिल के आईने के अंदर दिल दियाँ अखां ना दीदारे मौला नसीब होंदा है। इत्थे दीदार नसीब होएगा तो आखिरत खुलियां अखां नाल दीदार होएगा। कुरान का वादा है कि जिहड़े इत्थे अन्ने आखिरत भी अन्ने होणगे। और ये नेमत फिर मुर्शद को मिलनी है, फिर मुर्शद के जरिए मिलनी है। जैसा कि हजूर सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुर्शद की तवज्जो तो बगैर कोई शख्स किसी मुकाम मंजिल ते नहीं पहुँच सकता, चाहे सारी उम्र रियाजत के पत्थर उत्ते टकरा मारदा रहे, चिल्ला कशियाँ करता रहे। इस वास्ते इंसान को चाहिए फिर मुर्शद को तौहीद की कनेक्शन हासिल करे और उन्होंने जिक्र की नेमत हासिल करे और उन्होंने ज़ेरे निगरानी मसरूफ़ रियाजत मुजाहदात मुराकबात असबा के कुर्ब वलायत करे, ताकि रूह जिस्म चो निकल के बातन सैरो परवाज करदे होया बातन दे अंदर दर्जा बदर्जा कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाजरा शरफ हासिल करे। फिर पेशवा की मदद ना, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जाके दीदे मौला की नेमत हासिल करे, जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है, जिसका जिक्र सुने रब ने कुरान च फरमाया। और ये नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फजल तौफीक ना मिलनी है। इस वास्ते इंसान को चाहिए रातें तन्हाइयां च रो रो के सोने रब को मनाए तो रोज़े अल्लाह का कीता वादा पूरा करे। तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी सच्चाई देखेगा कि वाकई सच्चे दिलों मेरी तरफ आ रहा, किश्तियाँ फूक के नाकाबले वापसी इरादे ना मेरी तरफ आ रहा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त होते मेहरबानी फरमाउणगे। खुद कुरान च वादा अल्लाह का कि जिहड़े साडी राह च मेहनत रियाजत मुजाहिदा करदे असीं उन्होंने अपने रस्ते जरूर दिखावांगे और जिहड़े मेरे दीदार की तमन्ना रखते मैं उन्होंने दीदार भी जरूर करावांगा, क्योंकि यही सीधा रस्ता वल्लाह कसदुस सबील, जिहड़ा सीधा रस्ता वो जिहड़ा अल्लाह तक जा पहुँचदा। सोहना रब कुरान च दस्सिया ते यही इंसान की जिंदगी का मकसद है। तो जो इंसान तौबा करदा सच्चे दिल नाल और फिर अल्लाह रसूल के प्रोग्राम पर अमल करदा, आती अल्लाह आती रसूल च फना इख्तियार करदा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने अपने दीदार की नेमत अता फरमाउंदे, जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है। जिस मकसद वास्ते अल्लाह सोने पैदा किया, अल्लाह सोने फरमाया कि मैं सब कुछ जानना और मेरा कर कम हर जड़ा हिकमत मबनी है। तो सोने रब ने इंसान की रहनुमाई वास्ते अंबिया अलैहिस्सलाम ने भेजा, सब तो आखिर ते साडे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, अपना महबूब साड़ी तरफ भेजा और एहसान जताया अल्लाह सोने ने, क्योंकि अपना महबूब कौन किसे दिंदा है। तो कुरान करीम की सूरत अपना प्रोग्राम दे के भेजा और ये पैगाम दे के भेजा कि हबीब ये पैगाम मेरे बंदियां तक पहुँचा दो, ताकि ते अमल करके वो मेरी दीद की नेमत हासिल करन। और दीदे मौला सुन्नत मुस्तफ़ा आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच्चे अल्लाह वाले नबी वली दीदे मौला करते गए ने, कर रहे ने, करते रहणगे। लेकिन जेडे गाफिल ने, मुनाफिक ने, काफर ने, वो दीदारे मौला दा इनकार करते इस दुनिया च, इसलिए कि वो लोग है जिन्होंने रोज़े अल्लाह सोने रब ने रिजेक्ट करता सी, अपने दोस्तों की लिस्ट में फर्क करता सी, डिलीट करता सी। इसलिए कि इन्होंने दिलों बला नहीं सी क्या कटियां उत्ते उत्ते बला क्या सी। दुनिया जी आके दुनिया नेमतां पिछे लगे रहंदे, खाशात नफसानी के पिछे लगे रहंदे आ। तो सच्चा मोमन, सच्चा सूफी जिहड़ा कदे अपने नफस की किसी ख्वाहिश ते अमल नहीं करता, वो सिर तो पैरों तक मर्जी मौला, इरादा इलाही, फेल इलाही, तकदीर मौला बन जाता। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोहबत माईयत और हजूर च गुजारदा, अपने और दूसरों के मामलात नूं अल्लाह सोहणे दे सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल करदा, मुर्दा बन के अपने पीरो पेशवा दे अगे, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अगे और अल्लाह सोहणे दे अगे हाजिर रहिंदा और कलबन ज़ादे मौला ही डुबा रहिंदा, जिहड़ी रोज़े अलस कलबन नमाज इश्क नीति उन्होंने तरक्की दिंदा रहिंदा, ताकि इस दुनिया दीदे मौला की नेमत हासिल कर सके। रोज़े अलस भी 70,000 वारी दीदार किया हुंदा है ना, लेकिन ये अल्लाह वाले है कि जिन्हों के राही इंसान अपना मकसद हयात हासिल कर सकता। तो जिन्होंने लोगों ने इन्होंने अल्लाह वालों की मुखालफत की उन्होंने बेड़ा गर्क हो गया, जैसा कि हदीस पाक के अंदर है, हदीस कुदसी है कि रब सोना फरमांदा जिन्हें मेरे वली को तकलीफ दी तो मेरा उहदे नाल लाने जंग है।
अपने दोस्त वली ने गल नहीं कही कि तू इन्ना मुकाबला कर, मैं तेरी मदद करांगा। नहीं, अल्लाह सोने फरमाया कि तू अपने इश्कबाजी लगा रहा, मेरी तरफ तुरया, अल्लाह जिक्र कर, मेरे प्रोग्राम पर अमल कर, मेरा पैगाम हर इंसान तक पहुँचाता रहे। फिर रह गए तेरे दुश्मन, मैं जाना तो फिर ये जाने ना। सुल्तान लाशकीन हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी की रसवाई चाहुंदा तो उन्होंने पाक लोगों के उत्ते लान तान करन तरफ मायल कर दिंदा है। हाँ, मजीद फरमाउंदे कि अल्लाह पाक जदों किसी फर्द दे ऐब पोशी करना चाहुंदा तो उन्होंने ते ओहदे मायूब लोगों के ऐब दे उत्ते बात ना करन दी तौफीक बख्श दिंदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जदों किसी फर्द की ऐब पोशी करना चाहुंदा तो उन्होंने मायूब लोगों के ऐब दे उत्ते गल ना करन दी तौफीक बख्शदा। आप मजीद फरमाते जुदाई का कलमा भी आशिक के नज़दीक एक साल के बराबर है। आप फरमाते हिलम की तलवार लोहे की तलवार तो ज़्यादा असर रखती है, बल्कि फतह हासिल करने विच हिलम सैकड़े लश्कर तो भी ज़्यादा मुअस्सर आ। फिर आप फरमाते अगर आदमीयत सिर्फ इंसानी सूरत का ना होंदा तो हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जेल यकसा होंदे, हालांकि ऐसा नहीं है। आप फरमाते ने कि अहमक की दोस्ती और उसकी मुहब्बत नालों दे मुहब्बत नाल दीन और दुनिया दोनों का ही खून होंदा। आप मजीद फरमाते कि जो बीमारी की कदा होंदी, बीमार की कदा होंदी है तो तबीब भी बेवकूफ हो जाता है। आप मजीद फरमाते जिहड़ा इश्क सिर्फ रंगो रूप की खातर होंदा वो दरअसल इश्क नहीं होंदा बल्कि फसक है और वह अंजाम शर्मिंदगी और रसवाई तो सुआ कुछ नहीं है। आप मजीद फरमाते कुर्बे खुदाबंदी का हसूल बका दे विच मुजमेरा, लेकिन बका तो पहले फना होना ज़रूरी है। आप मजीद फरमाते किन्ने ही मुतकी हो जाओ लेकिन नफस तो कदे बेफिक्र ना होयो। और ये हकीकत है कि नफ्से उमारा जिहड़ा इंसान के अंदर बहुत बड़ा शैतान है, फिरौन है, नमरूद है, आज़र है, कारून है, शद्दाद है, महदाद है, अबू लाहब, अबू जाल है, यजीद है, चंगेज़ और हलाकू है, जिहड़ा इंसान का दुश्मन है बहुत बड़ा। नफ्से उमारा ही है जिन्हें अज़ाज़ील शैतान के गल च लड़न का तौक पवा के उन्हें शैतान लाइन बनवाता। हालांकि लखा साल अल्लाह की इबादत करने वाला सी, फरिश्तियां का उस्ताद सगा, लेकिन वो चूंकि इश्क तो खाली सगा, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, इस वास्ते मार खा गया। और नेमत अल्लाह वाले सोबत वाली मुयसर होनी है। अल्लाह वाले को तौहीदी कनैक्शन लैना, उन्होंने निगाह तवज्जो दुआ और रूहानी मदद नाल ये नेमत हासिल होनी है। तो इंसान को सुने रब ने पैदा ही अपने दीदार वास्ते किया है, कायनात का निज़ाम बना ही इस वास्ते, दुनिया की चीज़ों इंसानों वास्ते, इंसानों सुने रब ने अपने वास्ते बना। चूँकि इंसानी जिसम जो टाइम स्पेस कस्से सकल माजी हाल मुस्तकबिल का कैदी है, रूह इन्होंने गलों तो आज़ाद है, बातन जाने वाहद है। तो जोड़ा शख्स कुरान सुन्नत के हकामात की प्रोग्रामिंग अपने सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कर लेंदा और कलबन ज़ाते मौला डुबा रहा, रजू इल अल्लाह का रहिंदा, त्याने मौला च रहिंदा, यानी वतबत्तल अलैहि तब्दीला व इला रब्बिका फरगब दा कमाल हासिल कर लेंदा। तो उन्होंने इसे दुनिया दिल के आईने च दिल दी अखां ना बेजहद दी ते मौला नसीब हो जाती है। लेकिन ये सफ़र ईमान तो, तौबा तो और रियाजत तो मुजाहिदा तो शुरू होंदा। तो इस वास्ते सुने रब ने फरमाया कि जेड़ा भी गलती करके तौबा कर ले और सच्चे दिलों ते अल्लाह पाक उन तौबा वो गुनाह माफ़ फरमांदा, तौबा ना कबूल फरमांदा। तो रब सोना फरमांदा कि मैं सब कुछ जानना, हर शय मैनू पता है, मैं दिलों के ख्यालों भी जानना। वल्लाहु अलीम बिज़ात सदूर, सोने रब ने कुरान दसिया कि तेरे दिल च ख्याल भी उठता, मैं तो भी जानना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शान हो, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मुहब्बत भरी ने गाना हर वेले
तमाम इंसानों की तरफ देखते रहते, जिन्हें तरफ देखते रहते कि तौबा कर लेने राही मौला दे मुसाफिर बन जान, मासो अल्लाह तो कल बन निकल जान, इदा निकल कोशिश भी करन फिर मासो अल्लाह इन्होंने ख्याल ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ वधदे रहने तक कुर्ब तरक्की करता रहे, हत्ता कि दीदे मौला की नेमत हासिल हो जाए। दीदे मौला की नेमत हासिल होएगी फिर ही ईमान हकीकी, इरफान हकीकी, फनाफिल्ला मुकाबिल्ला, फनाफ ज़िक्र, सुल्तान लज़कार, हक़ुल यकीन और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होएगा। फ़क्र नाम ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब दीद दा आया और इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फ़ख्र ते फ़ख्र करते से। आप अल्लाह पाक दे कुर्ब दी उन्हां बुलंदियां ते फायद है कि जिहदी गर्दे राह न भी कोई वली दा दरकरार कोई नबी भी नहीं पा सकता। बहरहाल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि सानू चाहिए ईमान लियाइए, सच्चे दिलों तौबा करिए और इस ख्याल च रहिए हर वेले कि अल्लाह पाक सानू देख रहे हैं। हदीस पाक भी सानू तालीम दी कि अल्लाह की इबादत इदा करो। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, अगर नेमत हासिल नहीं तो फिर ख्याल रखो अल्लाह तुहानू देख रहा। ये हजूर ही तुहानू हजूरी ते लै जाएगा, तो जिन्हें हजूर कल्ब हासिल हो जाए तो कमाल नूं पहुँच जाता है। लेकिन हजूर कल्ब तां ही हासिल हो अगर दिल पाक हो। दिल पाक उदों होएगा जो फना नफ्स हासिल होएगी। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फ़राइज़। तो फिर ये रूए ईमान हासिल होगी वल्ला ज़िना अमन वशद हो बल्ला। तो यही नेमत है, ताकत है, कुव्वत है जिहड़ी हर मसले का हल है इश्क़ मौला। और ये नेमत आती अल्लाह आती रसूल ना मिलदियां। कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि इश्क़ एक जस ने कर दिया किस्सा तमाम ज़मीन और आसमां को बेकरार समझा था मैं। इकबाल फरमाते इश्क़ ने मेरे नूर और ज़ुल्मत 70,000 पर्दे तो गुजार के अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाता। इकबाल फरमाते हो दीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे, देखना यही के ना देखा करे कोई, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। तो या सीरे मकान ला मकान से दूर नहीं, वो जलवागा तेरी खाकदां से दूर नहीं। अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। खुद सोने रब ने कुरान दसिया व इन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, ये कोई शक नहीं कि तेरी मंजिल, तेरी आखिरी मंजिल तेरा रब है। अल्लाह की बारगाह तक पहुँचना इंसान की फितरत, अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है। सारे ज़हूरात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दे अक्स दर अक्स अक्सी ज़हूरात है जिन्हें अल्लाह वाले वातल वजूद वातल शहूद के जरिए समझाते हैं। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयाँ जो दुआ है कि अल्लाह सोने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। साहिब पीरो पेशवा तो तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तेरी सोहनी पाक ज़ात तो साड़ा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सहारा ता फरमाए। हर लम्हा पड़े अपनी सोबत रहने वाला बंदा बनाए, सच्ची तौबा करने वाला बंदा बनाए, अपने दायमी दीदार की नेमत उज़मा दौलत कुबरा ता फरमाए। अल्लाह बस बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बला।